इसमें मुझे कोई शायबा नहीं है, ये यकीनन रहेगा। और कोई ऐसा बगले ना झांके और खुश ना हो, क्योंकि अगर कल आज हमारे साथ हुआ है, कल शेर चला जाएगा, उसके बाद परसों तीर की बारी आ जाएगी। सो इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी जमात को। वो पार्टी के ही नहीं है, पहले तो उनकी पहली ही नालिश गलत थी। उनको पूछना चाहिए था, भाई आप कौन होते हैं, आप पार्टी का हिस्सा हैं ही नहीं। अगर कभी बानी थे तो उसमें कई 3 आइन भी बदल चुके, वो मेंबर भी नहीं है, तो फिर उनका क्या सरोकार और उनका क्या ताल्लुक है। सो हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। जिस तरह आपने अभी फरमाया कि इलेक्शन को भी सबोटाज करने की साजिश भी है, और आप साथ ये भी कह रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, बेहतर परफॉर्मेंस भी करेंगे, तो ऐसे माहौल के अंदर आपको लग रहा है कि वाइस चेयरमैन, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब हो जाएं या आपके बानी चेयरमैन हो जाएं, वो इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, हमें तवक्को तो है कि बिल्कुल उनको जो है कोई ऐसी अमर माने नहीं है। बाकी कैंपेन की बात अगर आप कर रहे हैं तो कैंपेन पीटीआई को ज़रूरत ही नहीं है। ये हम देहाती हैं, तो देहात में ज़मींदार जो है ना, वो अपना मिरासियों को खुद पैसे देकर तो ढोल के साथ इर्द गिर्द के देहातों में भेजता था कि मेरा टैका जाके बनाओ। तो ये तो हमारे ख़िलाफ़ जो भी अमल कर रहे हैं, ये जो है इतनी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पजीराई हो रही है, इससे इतने ज़्यादा यानी हमारे वोट बैंक का इजाफा हो रहा है, और इतना गम और गुस्सा जो है पीडीएम और हुकूमत के ख़िलाफ़ है कि मैं कहता हूँ कि डरें उस गैज़ व गज़ब से। और 8 फरवरी का जो इनका नतीजा आने वाला है, ये इनके तो आसान ख़ता होंगे, और अमीरुल मोमिनीन फरमाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया पाकिस्तान में। और पहले तो कहते थे ना मुझे क्यों निकाला, अब वापस भी जाएंगे लंदन और फिर ये कहते हुए जाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया पाकिस्तान में। अच्छा, ये इनका हाल होने वाला है, आप देखेंगे अनकरीब। अच्छा सर, जो बानी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ हैं, उनकी नाअहली का मसला जो है वो अभी भी कागजात नामजदगी के साथ जुड़ा हुआ है, इतराज़ात उठाए जा रहे हैं, तो इसमें आपको लगता है कि वो क्लियर हो जाएंगे कानूनी एतबार से? मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ। देखिए, हमने आज भी रिक्वेस्ट की चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस से, बेंच में मिस्टर जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब भी साथ थे सुप्रीम कोर्ट में। हमने कहा कि हमारे जो है कोर्ट ने सुबह के लिए, कल के लिए रखा है, चूँकि इस्तदा उन्हें की गई और वो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन भी उन्होंने नंबर लगाया और उन्होंने कहा कल इसको फिक्स किया जाए। और हमने वो तमाम चीज़ों का अहाता किया कि आपका हुक्म यही था कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम इक़दाम को यकीनी बनाए इलेक्शन कमीशन। और ये हाल और हशर हो रहा है इस मुल्क के इलेक्शन के साथ। जग हसाई हो रही है, न सिर्फ पाकिस्तान देख रहा है बल्कि दुनिया सारी में पाकिस्तान के इस इलेक्टोरल प्रोसेस का मजाक उड़ रहा है। अच्छा तो सर, हमने इस्तदा की है कि इसको जी बिल्कुल। अच्छा सर, आपने जिस तरह इलेक्शंस के हवाले से बात की, और इलेक्शन में एक जो बुनियादी चीज़ थी वो आपके सिंबल के हवाले से मसला था। अब एक पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला तो आया है, लेकिन ये हतमी फ़ैसला नहीं है। कितने कॉन्फिडेंट हैं आप सर कि आगे चल के जब ये मुकदमा चले तो सिंबल आपका बरकरार रहेगा, बल्ला जो है वो आपके पास ही रहेगा? देखें, इसमें मुझे कोई शायबा नहीं है, ये यकीनन रहेगा। और कोई ऐसा बगले ना झांके और खुश ना हो, क्योंकि अगर कल आज हमारे साथ हुआ है, कल शेर चला जाएगा, उसके बाद परसों तीर की बारी आ जाएगी। सो इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी जमात को। मैं समझता हूँ सभी जमातों को ये सोचना चाहिए कि इस तरह का जो अमल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। सो ऐसी रीत को जस्टिफाई न करें और ना ही इसकी कोई पजीराई करनी चाहिए, बल्कि इसको कंडेम करना चाहिए। और इस पर सभी जमातों को जो है यक ज़बान होकर इसकी मजम्मत करना चाहिए। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि जहाँ मर्जी चले जाएं, ये अदालत जो है, इसको अदालत चाहे वो डिवीज़न बेंच में जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक आए, ये इनका गैर आइनी, गैर कानूनी जो है फ़ैसला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। बल्कि इन्होंने अपनी औकात दिखा दी है कि किस हद तक ये तासुब रखते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। तहरीक-ए-इंसाफ के जो बानी अरकान हैं, कुछ मामला उनका भी है, वो ये कह रहे हैं कि जी हम पर्सनल कैपेसिटी में इस फैसले को चैलेंज कर देंगे। अकबर एस बाबर साहब की जानिब से इस तरह के बयानात आ रहे हैं, तो क्या उनकी जानिब से चैलेंज करने से कोई आप लोगों के लिए सेटबैक हो सकता है? नहीं, वो पार्टी के ही नहीं है, पहले तो उनकी पहली ही नालिश गलत थी।
उनको पूछना चाहिए था, भाई आप कौन होते हैं, आप पार्टी का हिस्सा हैं ही नहीं। अगर कभी बानी थे तो उसमें कई 3 आइन भी बदल चुके, वो मेंबर भी नहीं है, तो फिर उनका क्या सरोकार और उनका क्या ताल्लुक है। सो हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। वो अगर अपनी औकात दिखाते हैं किसी के कहने पर या किसी के ईमा पर, किसी की अंगेख्त पर वो ऐसी जो है करते हैं, तो बिस्मिल्लाह कीजिएगा, सुभान अल्लाह। आप भी अपना ये करके देख लें, शौक पूरा, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। पीटीआई का बल्ला रहेगा, पीटीआई के बल्ले के बगैर ना इलेक्शन हो सकता है, ना उस इलेक्शन की कोई हैसियत और वक़्त होगी, आप ये लिख लें। ठीक है। अच्छा सर, अब जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है, एक तरफ ये भी बहस हमें सुनने को मिली कि जनाब ये पूरे पाकिस्तान में इसका इतलाक नहीं होगा, सिर्फ एक सूबे में होगा। ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है मुअत्तल किया गया है हुक्म, और कहा गया है कि फौरी इसको बहाल किया जाए। सो ये पाकिस्तान सारे पर इसका इहाता होगा। ये बिल्कुल ये नहीं है कि एक सूबे तक इसका जो है इतलाक होगा और बाकी सूबों पर नहीं होगा। ये जो भी कह रहा है ये लाइल्मी और मैं समझता हूँ जहालत की वो पर मबनी है ये बात। अच्छा सर, आज भी आपकी अडयाला जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात हुई, उनके मुकदमात थे, उस सिलसिले में आप गए हुए थे। दूसरी तरफ आपने इलेक्शन भी लड़ना है, तो आपकी कैंपेन अब कौन चलाएगा हल्के में? इधर तो आप बिजी हैं सारे बानी चेयरमैन के मुकदमात के अंदर। देखिए, मेरी जो है कैंपेन की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। आप यकीन कीजिएगा कि इतना प्यार दिया है आवाम ने, लोगों ने, चूँकि मैं आइन के लिए मैंने ये पिछले तकरीबन 20 महीने से मैं आइन कानून की बालादस्ती, जमहूर के हकूक़ के लिए और धरती माँ से प्यार करने का मैं दर्स देता रहा हूँ। मैं पार्टी लाइन से मावरा होकर मैंने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया, और जो मोहब्बत मुझे मिली है आवाम की तरफ से और हल्के के जितना लोगों ने मेरा पजीराई की है, मुझे किसी कैंपेन की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मेरी टॉप प्रायोरिटी मोहतरम इमरान खान के मुकदमात होंगे। मैं यकीन से कहता हूँ, दिल से कहता हूँ कि वो बेगुनाह है, और इंशाअल्लाह मैं उनको सारे केस से अल्लाह के हुक्म के साथ बरी करवाऊंगा इंशाअल्लाह। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।